सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अपने अंदर या अपने पार्टनर के अंदर ओवर सेक्सुअलिटी को कैसे दूर करें। ऑब्वियसली अगर पार्टनर के अंदर ओवर सेक्सुअलिटी है और आपके अंदर नहीं है तो ये जो है मिसमैच हो जाता है। ये बड़ा इरिटेटिंग हो सकता है और लाइफ में एक स्टेज के बाद तो बड़ा दुखद भी हो सकता है। और अगर खुद के अंदर ओवर सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एज के साथ वो प्रॉब्लमैटिक हो ही जाता है। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ओवर सेक्सुअलिटी का क्या कारण है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवर सेक्सुअलिटी का जो मूल कारण है वो है सेल्फ अवेयरनेस का ना होना। तो ये सेल्फ अवेयरनेस कैसे हम डेवलप करें? देखिए, हमारे शास्त्रों में ये चीज़ लिखी हुई है और इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है और एक्सपीरियंशियली भी समझा जा सकता है कि आप बॉडी नहीं है, ना आप माइंड है, ना आप ईगो है। आप बॉडी, माइंड और ईगो को देखने वाले साक्षी या विटनेस या एक्सपीरियंसर हैं। तो आप जब ये देख पाते हैं कि आप बॉडी नहीं है, आप बॉडी को देखने वाले हैं, आप माइंड नहीं है, आप माइंड को देखने वाले हैं, आप ईगो नहीं है, आप ईगो को देखने वाले हैं, तो जब आप अपने आप को एक विटनेस की तरीके से समझ पाते हैं तब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा होती है। तो इसका मतलब अगर आप विटनेसिंग डेवलप कर लें अपने अंदर तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो सकती है और तब आप शरीर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप शरीर से अलग हैं, मन से अलग हैं, ईगो से अलग हैं। ये तो आपके पड़ोसी हो गए, पड़ोसी से आप अलग हैं। आप इनका एक्सपीरियंस नहीं है, माइंड का एक्सपीरियंस नहीं है, बॉडी का एक्सपीरियंस नहीं, ईगो का एक्सपीरियंस नहीं। तो आप जब इनका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कौन है? आप इनके एक्सपीरियंसर हैं, यानी आप इनसे अलग हैं। तो जब आप इनसे अलग हो गए तो बस इनकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक डिसकंटिन्यूएंस आ जाता है, एक डिस्क्रीटनेस आ जाती है, एक डिफरेंस आ जाता है, क्रिएट हो जाता है आपके बीच में और बॉडी, माइंड, ईगो के बीच में। तो इससे बॉडी, माइंड और ईगो को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और वो जो है दे स्टॉप रनिंग वाइल्ड। तो ऐसा नहीं है कि फिर वो दे कैन नॉट रन रॉयट। तो उनके ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण आना शुरू हो जाता है जब आप उनसे अपने आप को अलग करके देख पाते हैं। और अगर पार्टनर के अंदर ओवर सेक्सुअलिटी है और आपके अंदर नहीं है तब ये टेक्निक और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है, क्योंकि आप तो विक्टिम हो गए। अब विक्टिमाइजर तो वो हो गया जिसके अंदर ओवर सेक्सुअलिटी है, लेकिन आप विक्टिम हो गए। लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि आप बॉडी नहीं है तो बॉडी से अपने आप को अलग करके देख पाते हैं, क्योंकि बॉडी कभी सेफ नहीं है, बॉडी के साथ कुछ भी हो सकता है। जब आप बॉडी से अपने आप को अलग करके देख पाते हैं तब आप पहली बार सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मिसमैच्ड सेक्सुअलिटी में विटनेसिंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप अपने आप को बॉडी, ये जब देख पाते हैं कि आप बॉडी नहीं है तो आप प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। ये तो एक पॉइंट नंबर 1 है, ये एक पहलू है। याद रखिए, आपकी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट है सेक्स और माइंड की रिक्वायरमेंट है नॉलेज, ईगो की रिक्वायरमेंट है काइंडनेस और आपके विटनेस यानी आपकी जो सोल है उसकी रिक्वायरमेंट है लव या प्रेम। तो सेक्स हमेशा बॉडी के ही लेवल पर हो सकता है। अगर आप एक बॉडी है तो आप सेक्स से बच नहीं सकते। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, जितना ज्यादा आप बॉडी है उतना ज्यादा आप सेक्स के शिकार हैं, उतना ज्यादा आप ओवर सेक्सुअलिटी के विक्टिम है, उतना ज्यादा आपको के अंदर ओवर सेक्सुअलिटी होगी। ये एक प्रोसेस है। तो अपनी बॉडी आइडेंटिटी से जब आप शिफ्ट होंगे तभी आप अपनी सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बॉडी, माइंड और ईगो से अपने आप को अलग करते हैं तो आप सेक्स नहीं कर सकते। आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन तब वो सेक्स नहीं कहा जा सकता, तब उसे लव मेकिंग कहते हैं। लव मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। सेक्स क्या है? दूसरे के ऊपर एक एक्सप्लॉइटेटिव या अटैक है, एक्सप्लॉइटेटिव अटैक है, एक बैटल है सेक्स। लेकिन लव मेकिंग एक बैटल नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है लव का। लव मेकिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ लव। प्रेम का ही एक विस्तार है। और जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो धीरे धीरे
लव मेकिंग उसी में विलीन हो जाती है। तो लव मेकिंग जो है वो पार्टनर को अपने अंदर विलीन कर लेने का, या पार्टनर के साथ यूनिफाइड हो जाने का, या एकात्म को प्राप्त करने का, या नॉन डुअलिटी को प्राप्त करने का एक तरीका है, जो कि सेक्स से बिल्कुल अलग है। क्योंकि सेक्स में तो एक ये बैटल है, बैटल में दूसरे की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लव मेकिंग में आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लव मेकिंग में तो आइडेंटिटी दूसरे की आपके अंदर विलीन हो जाती है। तो इसलिए लव मेकिंग है बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है, और ये इसी सेंस में ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि इसकी बेसिकली ये नॉन डुअलिटी के ऊपर बेस्ड है, और नॉन डुअलिटी या अद्वैत ही हमारे जीवन का सत्य है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी क्या होता है कि ओवर सेक्सुअलिटी की या सेक्स की जो ड्राइव है वो इतनी ज्यादा होती है कि विटनेसिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती। विटनेसिंग की एबिलिटी, विटनेसिंग समझ ही नहीं पाता आदमी की विटनेसिंग कैसे होगा, विटनेसिंग को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। तो इसके लिए एक थेरेपी रेकमेंड की जा सकती है। उस थेरेपी को मैं कहता हूँ पोर्न थेरेपी। याद रखिए, पोर्न जो है वो हमेशा खतरनाक ही नहीं होता। पोर्न को अगर टैक्टिकली इस्तेमाल कर लिया जाए, स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वो पोर्न नहीं कहलाएगा, बल्कि उसे तंत्र कहेंगे। तंत्रा इज स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ पोर्न। तो पोर्न को स्ट्रैटेजिकली यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे प्राचीन सभ्यता में पोर्न को हमेशा स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाता था। इसमें होता क्या है कि आपके दिमाग में जो भी सेक्सुअल इमेजेस चल रही हैं, जो भी सेक्सुअल इमेजिनेशन चल रही है, उसको चलने देना है और इंटेंसिफाई कर देना है। उसको खूब चलने देना है और भड़काना है उसको अपने मन में। जितना वो आपके मन के अंदर चलता जाएगा, बस आपको करना ही है, उसको कॉन्शियसली चलते हुए देखना भी है। तो खुद आपको भड़काना भी है, और जैसे ड्रीम में होता है ना, आप ड्रीम में कुछ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उसको ड्रीम में जो हो रहा होता है उसको देखते भी हैं। तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, या इसे कहते हैं कॉन्शियसली किसी चीज को करना। तो कॉन्शियसली कैसे करेंगे आप पहले दिमाग में अपने जो भी आपके अंदर पोर्नोग्राफिक इमेजेस चल रही हैं उनको चलने देंगे। जो भी सेक्सुअल एक्ट्स चल रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, उन सब चीजों को रिलीज करेंगे। अपनी जो वासनाएं हैं उनको पूरा भड़कने देंगे, और उनको भड़कता हुआ बस देखते भी रहेंगे। तो जब आप देखते नहीं हैं उसको, भड़कने सिर्फ भड़कते देते हैं, लेकिन आप उसमें एक हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन आपको अनकॉन्शियस नहीं होना, आपको कॉन्शियस होना है। भड़कने देना है अपनी सारी वासनाओं को मन के अंदर अपने, और उसको भड़कता हुआ देखते भी रहना है। तो क्या होगा, उनको एक रिलीज मिल जाता है। इस रिलीज को कहते हैं रेचन या कैथारसिस। तो ये पोर्न थेरेपी। पहले मंदिरों में भी ऐसा ही होता था। मंदिर में पोर्नोग्राफिक इमेजेस बनी रहती थी, और वहां पे आप जाते थे, वहां बैठते थे, वहां पे जो भी आपको इमेज पसंद आ रही है, जो आपको क्लिक कर जा रही है, आपको एक्साइट कर रही है, उसको आप देखते रहते थे। और देखते 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 धीरे धीरे आप उससे ऊपर उठ जाते थे, उसे ट्रांसेंड कर जाते थे। वो अब आपको एक्साइट करना बंद कर दिया। इसका मतलब आप मंदिर में अब पूजा करने के लायक हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपको अपने अंदर की जो वासनाएं हैं उनको उभारना है, और उनको देखना है। देखने से ही वो रिलीज हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। इनफैक्ट वासनाओं को रिलीज करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि रियल सेक्स एक्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है हो पाना, और उसकी संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आदमी की सेक्सुअल फैंटेसीज रहती हैं, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ, वो कहाँ पूरी हो पाती, और अगर पूरी भी हो रही है तो जितना वो चाहता है उतना नहीं पूरी हो पाती। तो कहने का मतलब है सेक्सुअल डिजायर्स हमेशा ही सप्रेस हो जाती हैं। तो ये सप्रेस डिजायर्स जो है ओवर सेक्सुअल ड्राइव की तरीके से अपने आप को व्यक्त करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। तो आपको क्या काम करना है, बस इनको रिलीज कर देना है, इनको भड़कने देना है। जो भी आप सेक्सुअल एक्ट चाहते हैं वो उसको अपने दिमाग में होता हुआ चलवाइए, और बस उसको देखते रहिए। धीरे 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 आप पाएंगे आपकी सारी सेक्सुअल एनर्जी रिलीज हो गई, और आप जो है काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इनफैक्ट मोरलाइजिंग जो है वो सेक्स के मामले में बहुत ही खतरनाक चीज इसीलिए है, क्योंकि ओवर सेक्सुअलिटी क्या है, ये एक प्रकार का एडिक्शन ही तो है। तो एडिक्शन को जब आप एडिक्शन के ऊपर मोरलाइज करते हैं, कहते हैं ये सही है ये गलत है, तो क्या होता है कि एडिक्शन को आप और ज्यादा सप्रेस कर लेते हैं, जिस चीज को लेकर के आपके अंदर एडिक्शन है। तो जब सप्रेस कर लेते हैं तो वो और ज्यादा
इंटेंसिटी के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करने लगती है। जैसे कोई सिगरेट पीता है, आप कह दीजिए सिगरेट पीने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खराब होते हैं, सिगरेट पीना बहुत खराब है, ऐसे बोलेंगे तो क्या करेगा, आपके सामने सिगरेट नहीं पिएगा, दबा लेगा सिगरेट, लेकिन बाद में 4 सिगरेट जाके पिएगा। तो उसी तरीके से जब आप मोरलाइज करने लगते हैं, बार बार कहते हैं नहीं ये तो सेक्सुअलिटी बहुत गलत चीज है और समाज में सेक्सुअलिटी बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत है, वो बहुत गलत है, तो क्या होता है कि जो ओवर सेक्सुअल व्यक्ति होता है वो उसको अपने अंदर दबा लेता है उस वक्त, और बस उससे क्या होता है, दबा लेने से वो और ज्यादा उसकी ट्रिगर होने लग जाती चीजें। तो इसलिए मोरलाइज नहीं करना चाहिए। ये मोरलाइजिंग वाला धंधा जो है ये अंग्रेज लेके अपने साथ आए, हर चीज को लेकर के मोरलाइज कर देते हैं, ये गलत है, ये टैग कर देते हैं हर चीज को, और उससे प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो ये जो पोर्न थेरेपी है इसको ट्रिगर्स के साथ भी करेंगे। ट्रिगर्स का मतलब ये है कि कुछ चीजें आपको ट्रिगर कर जाती हैं, कुछ फोटो आपको ट्रिगर कर जाती है, कुछ चीज, तो उसमें उसको भी फोटो देखेंगे, जो आपको चीज फोटो में पसंद है उसको भी बार बार देख अपने दिमाग में विजुअलाइज करेंगे और उस प्रकार उसकी सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज कर देंगे। फिर कुछ चीजें और हैं जिसको कि करना पड़ता है, थोड़ा सपोर्ट उससे मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत देर में रात में सोते हैं, उससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रात में मिडनाइट के वक्त जो है आपके अंदर जिस तरीके की कार्मिक विंड्स ब्लो करती हैं, वो कार्मिक विंड्स जो हैं वो बहुत ही सेक्स को सपोर्ट करती हैं, सेक्सुअल इमेजरी को सपोर्ट करती हैं। और रात में मिडनाइट के वक्त आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी जो आपकी कॉन्शियसनेस है, उसका लेवल भी बहुत लो होता है, क्योंकि नींद में आप रहते हैं तो आप हल्के अनकॉन्शियस रहते हैं, तो उस वक्त उन कार्मिक विंड्स को रेजिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो जल्दी जब आप सो जाते हैं और सुबह उठ गए जल्दी, तो उससे क्या होता है कि मिडनाइट का जो समय होता है उसको तो आपने सोते हुए गुजार दिया। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आप गए, रात में ट्रेन आपकी है, रात में ट्रेन में लेटे और सो गए। अब आपका क्या है, आप सोते हुए अब सवेरे या जब आप उठे तो आप अपना जहां भी पहुंचना था वहां पहुंच गए, तो आपको सफर का पता ही नहीं चला, सफर की डिफिकल्टीज का पता ही नहीं चला, क्योंकि डिफिकल्टीज तो आपने सोते हुए गुजार दी। तो उसी तरीके से जब कार्मिक विंड्स ब्लो करती हैं और आप जो है सोते हुए उसको गुजार देते हैं, तो आपको रेजिस्ट ही नहीं करना पड़ता, तो आप बच जाते हैं। तो इसलिए जल्दी सोना और सुबह उठना, एक्सेसिव सेक्स ड्राइव जिन लोगों के अंदर है उनके लिए बहुत ही हितकारी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि कौन सी करवट लेटे। देखिए आदमी को जो है राइट हैंड साइड पर अगर करवट लेगा तो सेक्सुअली एक्साइटिंग होता है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में करवट लेगा तो वो सेक्सुअली सप्रेसिव होता है, और औरत के मामले में इसका जस्ट अपोजिट होता है। फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सो के जब भी आप उठें तो सो के उठने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रश नहीं करते हैं तो आप एक खास तरीके की लेजीनेस महसूस करते रहते हैं। वो लेजीनेस खतरनाक है, क्योंकि वो सेक्सुअल इमेजिनेशन को एक्साइट करने का काम करती है। तो तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए। तो हो सके तो अगर बहुत ज्यादा ओवरटली कोई सेक्सुअल ड्राइव रखता है तो उसको 2-3 बार नहा भी लेना चाहिए। नहाने से काफी आराम मिलता है। रात में सोने के पहले पैर को पानी में डाल लेना तो बहुत ही आवश्यक है, और नहा लेना तो बहुत अच्छा है। सोने के पहले नहा लेना बहुत ही इसमें हितकारी होता है। फिर खाने पीने पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कॉफी है, या चाय है, दूध वाली चाय जिसमें चाय की पत्ती को उबाल दी जाती है, या पेप्सी कोला, कोका कोला, इस तरीके के जो एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, ये जो है ना आपके नर्वस सिस्टम को बड़ा एक्साइट करते हैं, तो ये भी खतरनाक हैं। ये भी सेक्सुअल इमेजिनेशन और सेक्सुअलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही अल्कोहलिक बिवरेजेस भी आपके नर्वस सिस्टम को एक्साइट करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड आपके नर्वस सिस्टम को एक्साइट करने का काम करता है, और बहुत ज़्यादा भारी खाना जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए और लाइट खाना खाना चाहिए, और तब आप पाएंगे कि आप जो है काफ़ी हद तक आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपके कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो जितना कम एक्साइटेड होगा नर्वस सिस्टम, उतना सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना आसान होता है,
उतना सेक्सुअलिटी के ऊपर विल प्राप्त कर पाना आसान होता है। फिर आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। जैसे जब आप सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगरबत्ती जला देने से थोड़ा माहौल जो है वो अच्छा हो जाता है। फिर घर के अंदर थोड़ा सा रिलीजियस एटमॉस्फेयर होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, हैं? तो उससे क्या होता है, घर की जो एनर्जी होती है थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है, तो उससे भी सेक्स ड्राइव से लड़ने में जो है थोड़ी मदद मिलती है। और बिस्तर जो है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिल्कन और बहुत ज़्यादा कोजी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेट पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, हैं? प्राइवेट, अगर कोई व्यक्ति ओवर सेक्सुअल ड्राइव का शिकार है, तो उसको थोड़ा घर में ऐसी जगह सोना चाहिए जहां बाकी सब लोग साथ में सो रहे हों, तो उससे भी इसको रेजिस्ट करने में जो है काफ़ी आसानी रहती है। अगर आपका पार्टनर जो है वो ओवर सेक्सुअल ड्राइव उसके अंदर है और ये आपके लिए बड़ा इरिटेटिंग है, या लिबिडो मिसमैच की प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा बाउंड्री क्रिएट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। यानी अपनी बात को पोलाइटली रख देना कि नहीं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है दूसरे को भी पता चल पाता है कि आपके माइंड में क्या है। जनरली जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो दूसरे को क्या पता चलेगा कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि दूसरे को कभी ये पता नहीं चल पाता कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो थोड़ी सी अपनी बात को कहेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओपननेस लाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इससे डील किया जा सकता है।